हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सिंप्लीफिकेशन उसकी मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लेकर आई हूँ और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और हम करते हैं, देखिए इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको मैं अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एडिशन वाली जो फ्रैक्शन के साथ में एडिशन वाली टर्म होती है उसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने उसके अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपके लिए वो जरूर कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। आज हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की शॉर्ट ट्रिक, वो भी सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 5/7। हमें इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व करने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, अपॉन 1 करके एलसीएम लीजिए और उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैं अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करती हूँ, पहले 7 एलसीएम, 1 और 7 एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 से 7 को डिवाइड किया, 7 आया, फिर मल्टीप्लाई किया, 7 से 21, 7 से 7 को डिवाइड किया 1 और फिर इसके साथ 5, 21 माइनस 5 इज 16। ठीक है, और फिर हमें इसे क्यूआरडी फॉर्म में भी करना होता है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हम इसे कैसे करते हैं, 7 2 14, 16 माइनस 14 इज 2। जैसे मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, क्यूआरडी मीन्स ये बनेगा 2:7। ठीक है, तो ये हमारे इसके इक्वल आ जाती है। ये बना हमारा आंसर हुआ 2:7। अब आपको क्या होगा, आपको एग्जाम में दिया होगा 3 माइनस 5/7 सिंप्लीफाई। ये 3-4 टर्म के साथ देते हैं। अभी मैं आपको सिंगल टर्म सिखा रही हूँ, ये इकट्ठी एक साथ टर्म के साथ भी आता है। तो इतना पार्ट दिया, आपसे कहा सॉल्व कीजिए। आप ये इतना लंबा मेथड यूज करेंगे, आना चाहिए ये मेथड। मैं फिर कहती हूँ बेस स्ट्रॉन्ग तभी होगा, हमें ट्रेडिशनल मेथड जरूर आना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो ट्रेडिशनल ये हमारी रूट्स होती हैं। अगर हमें ये अच्छे से आ गया ना तो हम ये बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। और अगर आप ये सोचो कि हम डायरेक्ट ये सीखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी। इसलिए बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी, ये आपको आना चाहिए। बट हमें यूज टाइम के अकॉर्डिंग देख करते हैं, है ना। अगर हम एग्जाम में हम अगर 6th-7th क्लास में है हम, तब हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बैठे हैं तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। उस टाइम पे इसको यूज करना तो बेवकूफी होगी, है ना। इतना टाइम किसके पास होता है कि एग्जाम में बैठ के ये सारा सॉल्व करेंगे हम। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे चंद सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 माइनस 5/7, आपको बस क्या करना है, ये जो नंबर है साथ में जो नंबर आपको गिवन है इससे एक लेस लिखना है, लेस नंबर लिखना है। मीन्स 3 है तो 2 लिखोगे, 5 है तो 4 लिखोगे, 9 है तो 8 लिखोगे, यहाँ 7 है तो 6 लिखोगे। ठीक है, उससे एक लेस नंबर लिखना है। और अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखना है आपने, 7 और 5 का इनका डिफरेंस कितना है, 2, वो इधर देखना है। और अपॉन में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया 2:2/7। आंसर क्या आया था, 2:2/7। अब आप खुद ही देखिए कि इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा और इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। हो गया ना चंद सेकंड्स में ये सॉल्व हमारा। तो मैं और क्वेश्चंस लेती हूँ, आप देखिएगा कि आपको ये बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा पॉइंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। 6 माइनस 5/8। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था सब्ट्रैक्शन वाले केस में। एडिशन वाले केस में तो बहुत इजी था। एडिशन वाले केस में तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ से हटा के इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। पर सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या करना है, इससे एक लेस नंबर लिखो। 6 है तो क्या लिखेंगे, 5। इनका क्या लिखना है, डिफरेंस। 8 माइनस 5 कितना आया, 3। और डिनोमिनेटर में लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 माइनस 3/8। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि हम यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले टर्म्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, 7 माइनस 3/8 करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 7, तो क्या करोगे, एक लेस लिखो 6। ठीक है, इनका डिफरेंस लिखो। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5।
और डिनोमिनेटर में क्या है 8, वो ऐसे लिखना है। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस माइनस वाले पार्ट को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से यूज करके इसको हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस वाला मैंने आपको समझाया था, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि प्लस वाला हमने कैसे दिया था। 2 + 5/7, इसको क्या करना है, प्लस का साइन हटा दो बस यहां से, बाकी एज इट इज। ये आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आंसर हमारा यही आएगा। देखिए एलसीएम लिया, 1 से 7 को किया, 7 2 14, 7 से 7 को किया, ये आ गया 5, 14 + 5 19/7। अब हम इसे करेंगे क्यूआरडी फॉर्म में, 7 2 14, 19 - 14 5, क्यूआरडी 2 = 5/7। देखिए आंसर आया सेम, है ना, पर इसमें हमें ज्यादा टाइम लगा और इसको हम चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी आप ही मुझे सॉल्व करके बताइए, देखिए कि इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। बस प्लस का साइन हटा दो, आंसर कितना टाइम लगा, है ना। पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एप्लीकेबल कब है, जब यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, मींस यहां पर न्यूमरेटर लेस होना चाहिए, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, ये उस केस में एप्लीकेबल है। इस चीज का भी ध्यान रखना, हर किसी में इसको ऐसा नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दिया हो उसमें भी ये यूज कर रहे हो। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, बट वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो कंडीशन होती है उसके साथ कि ये ट्रिक इस पे अप्लाई होगी, ये ट्रिक इस पे अप्लाई होगी, है ना। देखिए वैसे भी इंडिविजुअली आप देख लीजिए, हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है। आप हर किसी के साथ एक ही तरह का बर्ताव नहीं कर सकते, बिहेवियर नहीं कर सकते ना, सबको देखना पड़ता है कि भाई इसके साथ ऐसा बिहेवियर। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, बट आपको ये भी याद रखना है कि मुझे इस टर्म के साथ ये शॉर्ट ट्रिक यूज होगी, जैसे कि हमारे इस केस में होगी। ठीक है, अब मैंने आपको प्लस भी करना सिखा दिया है शॉर्ट ट्रिक से, माइनस भी करना सिखा दिया है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको एक साथ 3 से 4 से 5 नंबर्स को एक साथ फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बताएंगे कि किस तरीके से हम बहुत कम समय में वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पक्का भूल जाओगे। अभी आपको लगेगा कि मुझे सब समझ आ गया, बट शॉर्ट ट्रिक्स का ऐसे ही होता है कि हम भूल जाते हैं, प्रैक्टिस मांगती है शॉर्ट ट्रिक्स। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और चंद सेकंडों में क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए, अब मेरी जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए आप खूब पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।